खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, यशाया नबी के द्वारा दास के दुख भोग को यूँ दर्शाया गया है। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी ना थी। हम दुआ मांगे। ए कादिर मुतलक खुदा, सब रहमतों के बाप, हम तेरे नालायक बंदे तेरी सारी मेहरबानियों और शफ़क़तों के वास्ते जो तूने हम पर और सब आदमियों पर की हैं, कमाल आज़ीज़ी के साथ दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं। हम अपनी पैदाइश, परवरिश और इस ज़िंदगी की सारी नियामतों के लिए, और इनसे भी ज़्यादा उस बेबहा मोहब्बत के लिए जिससे तूने हमारे खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में फ़िदये में दे दिया, और फजल के वसीले और जलाल की उम्मीद के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। और हम तेरी मिन्नत करते हैं कि अपनी सब रहमतें हमारे दिलों पर ऐसी नक्श कर कि हम बेरिया दिल से शुक्रगुजार हों, और तेरी हम न केवल ज़बान से बल्कि चाल चलन से भी यूँ ज़ाहिर करें कि अपने आप को तेरी खिदमत के लिए निसार करें, और उम्र भर तेरे हुजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी के साथ चलें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, जिसकी तेरे और रूह कुदूस के साथ तमाम इज़्ज़त और तमजीद अबदुल आबाद होती रहे। आमीन। आराधना की शुरुआत में हम सब मिलकर के गीत गाएंगे। गीत नंबर 13, पेज नंबर 7 पर। वक्त मुबारक दुआ का होती फ़िक्रे जब दूर, और हम आते मुनजी मसीह के हुज़ूर। गर हम रखें सब ईमान, वो नित रहेगा पास। इत्मीनान क्या ही खूब है, गर है मुंजी परास। गीत नंबर 13, पेज नंबर 7। जमायत अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए। मुबारक दुआ का होती फ़िक्रे जब दूर, और हम आते मुनजी मसीह के हुजूर। गर हम रखे सब ईमान, वो नित रहेगा पास। इत्मीनान क्या ही खूब है, गर है मुंजी परास। क्या ही खुशी खास पाते बाप के पास। इत्मीनान क्या ही खूब है, जब है मुंजी परास। वक्त मुबारक दुआ का, जब है मुंजी करी। अपने लोगों की सुनता साथ रहमत जी। डाले अपनी फिक्रे सब
उसके कदमों के पास इत्मीनान क्या ही खूब है, गर है मुंजी पर आस। क्या ही खुशी खास पाते बाप के पास, इत्मीनान क्या ही खूब है, जब है मुंजी पर आस। वक्त मुबारक दुआ का, जब हो दुख इम्तिहान, और हम मांगते मसीह से दिली इत्मीनान, अपनी उल्फत अजीब से वो करता खलास। इत्मीनान क्या ही खूब है, गर है मुंजी पर आस। क्या ही खुशी खास पाते बाप के पास, इत्मीनान क्या ही खूब है, जब है मुंजी पर आस। वक्त मुबारक दुआ का, गर हम रखे ईमान, कि वो बख्शेगा हमको आराम के बयान। क्या ही खुशी पाते हैं फकत उसी के पास, इत्मीनान क्या ही खूब है, गर है मुंजी पर आस। क्या ही खुशी खास पाते बाप के पास, इत्मीनान क्या ही खूब है, जब है मुंजी पर आस। हम जब खड़े हैं, हम अपने ईमान को दोहराएंगे। रसूलों का अकीदा हम सब मिल कर के एक साथ एक आवाज़ में कहेंगे। मैं इत्क़ाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वे रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्क़ाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुक़द्दसी की रिफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमायत अपने स्थानों पर बैठे। हम दुआ में अपने सिरों को झुकाएंगे। हम दुआ मांगें। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, स्वर्गीय राजा सेनाओं के यहोवा प्रभु, हम बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु आपकी हुजूरी में आते हैं। धन्यवादी और आभारी हैं पिता आज के दिन के लिए कि आपने हमें दिन भर संभाला, सुरक्षित रखा, और प्रभु हम आपकी सुरक्षा में, आशीषों में पाए जाते हैं। इस संध्याकालीन आराधना के लिए भी प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, जबकि दुख भोग सप्ताह के इस बुधवार के दिन में प्रभु जी हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हुए इस पवित्र आराधना में प्रभु आपके भवन में इकट्ठा हुए हैं। पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी दया के लिए आपका धन्यवाद देते हुए आपसे विनती करते हैं कि इस आराधना को पिता परमेश्वर अपने संचालन में लें।
अपनी उपस्थिति और अगुवाई से आशीषित करें पिता। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आप संभालें, अपने संचालन को प्रदान करें, अपनी दया को बनाए रखें पिता। होने दे पिता कि हम आपकी आत्मा में सच्चाई के साथ आपकी आराधना और परस्तिश करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं सभी को आशीषित रखें। उपस्थित प्रत्येक जन के लिए, प्रत्येक परिवार के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने उन्हें सुरक्षित और आशीषित रखा है। यहाँ मौजूद सभी जनों को प्रभु, सभी लोगों को प्रभु आपकी दया कुशलता में रखते हैं प्रभु, आपके कल्याण में रखते हैं। हर एक बुज़ुर्ग को, हर एक जवान को, हर एक बच्चे को, हर एक नवजात को, हर एक अधेड़ और हर एक सयाने को प्रभु जी आपकी सुरक्षा दया में, आपकी आशीषों की भरपूरी में, आपकी करुणा में, आपकी सामर्थ्य और चंगाई में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी को सुरक्षित रखें, आशीषित रखें, बड़ी बरकत दें प्रभु। हर एक घराने पर, हर एक परिवार पर प्रभु जी, हर एक जन पर आपकी आशीष बहुतायत के साथ बनी रहे। परमेश्वर, हम सभी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ जहाँ आपके नाम की इबादतें इस समय हो रही हैं। परमेश्वर, हर एक कलीसिया को अब बहुतायत की आशीष दें, अपनी बरकतों की भरपूरी दें प्रभु, और आत्मिक उन्नति प्रदान करें। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी पासवानों के लिए जो आपकी कलीसियाओं की पहुनाई करते हैं पिता। परमेश्वर, आपने उन्हें चुना है, बुलाया है और ठहराया है कि पिता परमेश्वर उस सेवकाई को अंजाम दें जो आपने उनके लिए रखी है पिता। परमेश्वर, इस सेवकाई को अंजाम देने में प्रभु आप उनकी सहायता करें, अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ, सुरक्षा से, आशीषों से भरपूर रखें। उनके परिवारों पर, उनके घरानों पर, उनके कुटुंबों पर आपकी आशीष बनी रहे। उनकी कलीसियाओं में पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को मांगते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सारे संसार के लिए, इस संसार के हर एक मुल्क के लिए पिता, आपकी बड़ी बरकतें और आशीषें मांगते हैं पिता। आपकी शांति और इत्मीनान को चाहते हैं प्रभु। अपनी शांति और इत्मीनान को संसार के कोने कोने में बनाए रखें प्रभु। और जहाँ जहाँ प्रभु हम लड़ाइयों की चर्चाएं सुनते हैं पिता, आपसे प्रार्थना है आपकी शांति बहाली वहाँ पर हो पिता। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश भारतवर्ष के लिए, इसके सभी नागरिकों के लिए आपकी सुरक्षा को, कुशलता को, दया को चाहते हैं प्रभु। हमारा देश दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। सभी नागरिक प्रभु जी आपसी प्रेम और भाईचारे में बने रहें और देश की उन्नति में लगे रहें पिता। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश की सुरक्षा में पाए जाने वाले सभी सैन्य बलों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, सुरक्षा एजेंसीज के लिए, जो जल, थल और वायु में होकर के हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रभु जी, आप उन्हें सुरक्षित रखें, उनके परिवारों को सुरक्षित रखें, बड़ी बरकत दें पिता। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के सभी अधिकारियों के लिए, हमारे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी के लिए, प्रधानमंत्री साहब, उनकी कैबिनेट के लिए, सभी राज्यों के राज्यपालों के लिए, उपराज्यपालों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, उप मुख्यमंत्रियों के लिए, कैबिनेट्स के लिए प्रभु जी, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, जिलाधिकारियों के लिए प्रभु आपकी बुद्धि, ज्ञान, समझ मांगते हैं और आपकी आशीषें प्रभु उनके लिए, उनके परिवारों के लिए मांगते हैं पिता। देश, प्रदेश, शहर और क्षेत्र के संचालन में प्रभु उन्हें सहायता प्रदान करें। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस सेवकाई के लिए जो सुसमाचार प्रचार के लिए पाई जाती है। परमेश्वर, आप सहायता करें कि सुसमाचार के प्रचार के कार्य में कोई बाधा ना आए प्रभु। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं संपूर्ण मेथोडिस्ट चर्च के लिए जो संसार भर में पाया जाता है। प्रभु, आपकी बड़ी दया कृपा बनी रहे पिता, और मेथोडिस्ट चर्च उन्नति करता जाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए। प्रभु, आपकी आशीषों को मांगते हैं सभी एपिस्कोपल एरियाज़ के लिए, रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए, बिशप काउंसिल्स के लिए, सभी बिशप साहबों के लिए, उनके परिवारों के लिए,
जो जिम्मेदारियाँ प्रभु MCI में आपने उन्हें दी हैं, उन सब के लिए आपकी बुद्धि ज्ञान समझ चाहते हैं, और प्रभु आपकी दया बनी रहे ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से हमारे आदरणीय बिशप डॉक्टर न्यूटन M परमार साहब के लिए। परमेश्वर आपने उन्हें चंगाई दी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। उनकी पत्नी के लिए, परिवारजनों के लिए, प्रियजनों के लिए भी आपकी आशीष मांगते हैं। जो जिम्मेदारियां प्रभु जी संपूर्ण MCI में, बिशप काउंसिल में और पिता परमेश्वर एपिस्कोपल एरियाज़ में, कॉन्फ्रेंसेस में आपने उन्हें दी हैं, परमेश्वर अपनी बुद्धि ज्ञान को बनाए रखते हुए उन्हें आशीषित रखें। हर एक बात में आपकी भलाई उनके साथ बनी रहे पिता। हम प्रार्थना करते हैं दिल्ली एपिस्कोपल एरिया के लिए, दोनों कॉन्फ्रेंसेस के लिए, आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस और दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, बिशप कैबिनेट्स के लिए, सभी अधिकारियों के लिए, DS साहबों के लिए, पासवानों के लिए, हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए और सभी लोगों के लिए जो सेवा में पाए जाते हैं, प्रभु आप आशीषित रखें। सभी प्रचारकों के लिए, सेवकों के लिए आपकी आशीष मांगते हैं। आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी आशीष बनी रहे। हम अपने देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आपकी आशीषों में देहरादून डिस्ट्रिक्ट उन्नति करता जाए पिता। हम अपने DS साहब रेवरेंड दिनेश प्रसाद के लिए, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए, घर के परिवारजनों के लिए प्रभु आपकी आशीष को मांगते हैं। सभी साथी पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए और उनकी कलीसियाओं के लिए भी आपकी आशीष बहुतायत से चाहते हैं पिता। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के लिए प्रभु, हर एक परिवार पर प्रभु, हर एक बुज़ुर्ग पर, हर एक जवान पर, हर एक बच्चे, नवजात, अधेड़ और सयाने पर अपनी करुणा दया को बनाए रखें, अपनी सुरक्षा में आशीषित रखें पिता। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ की पास्टरेट कॉन्फ्रेंस के लिए, पास्टरेट कमेटी के लिए और सभी विंग्स के लिए पिता, आपकी बरकतें और आशीषें बनी रहें। हम प्रार्थना करते हैं WSCS के लिए, MMF के लिए, MYF के लिए, MYAF के लिए प्रभु और संडे स्कूल के लिए। आपकी ओर से भरपूरी चाहते हैं, आत्मिक उन्नति को मांगते हैं पिता। आपकी आशीषें बनी रहें पिता। मुझ पर, मेरे परिवार पर भी प्रभु आपकी आशीष को बनाए रखें। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो आज के दिन में अपने जन्मदिन और वर्षगांठों को मना रहे हैं, प्रभु ने आशीषित रखते हुए भरपूरी प्रदान करें। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमारी के बिस्तर पर हैं, उन्हें चंगाई दें पिता। कोई भी बीमारी क्यों ना हो पिता, उन्हें आप चंगाई दें। उनके बिस्तरों को उलट करके पिता उन्हें खड़ा करें और अपने शब्द के द्वारा उन्हें संपूर्ण रीति से चंगाई को प्रदान करें पिता। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जबकि हम दुख भोग सप्ताह के दिनों में चल रहे हैं और आज के दिन की सारी घटनाओं को हम याद करते हैं पिता, परमेश्वर अपने वचन की भरपूरी हमें प्रदान करें। प्रभु मेरे अशुद्ध होठों को शुद्ध करें, पवित्र करें, कि मैं आपके वचन को पिता आपके लोगों के मध्य में खराई के साथ रखने वाला हो सकूं। प्रभु आपकी दया आशीष हम सब पर बनी रहे। एक बार फिर से हर एक जन को जो यहाँ मौजूद है प्रभु, आपकी करुणा दया सामर्थ आशीषों में रखते हुए, आपकी भलाई को, आपकी करुणा को चाहते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण कर लें। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। उत्तरवादी पाठ में पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लीजिएगा उत्तरवादी पाठ संख्या 17, पेज नंबर 468 से लेके 470 तक पाया जाता है। मोटे अक्षरों में आपका रिस्पांस है, अपने रिस्पांस को एक साथ एक आवाज़ में पढ़िएगा। उत्तरवादी पाठ संख्या 17,
जमायत अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए। धर्मियों के लिए भला होगा। उत्तरवादी पाठ संख्या 17। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने हारों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सदा लौ बना रहेगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उस पर सदा बने रहेंगे। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा, और जब उसको विचार किया जाए तब वे उसे दोषी ना ठहराएगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा, जैसे कोई हरा पेड़ अपने निज देश में फैले। खरे को ताक और सीधे को देख रख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल होगा। धर्मियों का बचाव यहोवा की ओर से होता है, संकट के समय वे उनका दृढ़ स्थान ठहरता है, और यहोवा उनकी सहायता करके उनको छुड़ाता है। वे उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि वे उसके शरणागत हैं। और बेटे की और रूल कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। परमेश्वर के वचन से जो आज के मनन का हिस्सा है, मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, उसके पहले 5 पद और उसी अध्याय के 14 पद से 16 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 26, फर्स्ट 5 वर्सेस एंड वर्सेस 14 to 16। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय 1 पद से 5 पद तक और 14 पद से 16 पद तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है, और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। परंतु वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। 14 पद से, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे?
उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वे उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. जमायत अपने स्थानों पर बैठे। ये समय है कि हम मिस्टर सुनील ई सिंह के द्वारा एक विशेष गीत को सुनेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। संसार, इंसान, दोस्त, मित्र ठुकरा देते हैं, धुतकार देते हैं, पर हमारा प्रभु यीशु जो मेहरबान है और हमें गले लगाता है। तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया। तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं। देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं। मेरी नजात के लिए खूने जिगर बहा दिया। मेरी नजात के लिए खूने जिगर बहा दिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया। तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया। आशीना मुराद की लेके बलाए आपने।
आशीना मुराद के लेके बुलाए आपने, दागे गुनाह धो दिए, सारे गुनाह मिटा दिए, दागे गुनाह धो दिए, सारे गुनाह मिटा दिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया, अपने गले लगा लिया, अपने गले लगा लिया। थैंक यू सुनील भाई सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर आपको अपनी आशीषों में बनाए रखे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता रहे। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। प्रतिदिन की हमारी जो दुख भोग सप्ताह की आराधनाएं हैं वो 5:30 बजे जारी रहेंगी। कल शाम को जो मंडे थर्सडे है उसकी आराधना भी 5:30 बजे होगी। और कल दस्तूर के मुताबिक प्रभु भोज की आराधना है। अपनी आत्मिक तैयारी के साथ आएँ कि प्रभु की मेज़ पर शामिल होने वाले हो सकें। गुड फ्राइडे की सर्विस भी दस्तूर के मुताबिक दिन के 12 बजे होगी। और रिजर्वेशन संडे का जो प्रोसेशन है वो सुबह 4 बजे लैंसडाउन चौक से शुरू होकर के यहाँ पर ख़त्म होगा। उस दिन रेगुलर सर्विस का समय सुबह 10 बजे रहेगा। और क्योंकि महीने का पहला रविवार है तो ये भी दस्तूर के मुताबिक प्रभु भोज की आराधना होगी। यदि कोई बैप्टिज़म्स हुए तो वो सुबह 9:30 बजे संडे की सुबह फराम होंगे। 12 अप्रैल से हमारी रेगुलर वर्शिप सर्विस का टाइम चेंज हो जाएगा और ये समय सुबह 9 बजे का हो जाएगा और साथ ही साथ संडे स्कूल का समय भी 9 बजे हो जाएगा। यही सब कुछ सूचनाओं के अंतर्गत था। यदि कोई और सूचना हुई तो आपके पास ग्रुप में पहुंचा दी जाएगी। ये समय है कि इससे पहले हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। हम MYF के द्वारा अपने आप को तैयार करेंगे। उनके साथ गीतों में शामिल होकर के हम अपनी आत्मा की तैयारी में जाएं कि आज का जो वचन है, जो हमारा आत्मिक भोजन है, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। होगा कि हम लोग मिल के परमेश्वर की आराधना करेंगे। जैसा कि हमने परसों वचन में भी देखा था कि परमेश्वर हमारे जीवनों से अपनी महिमा चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें। आइए इस समय में मिल के हम सब परमेश्वर के नाम में, अगर अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं, खड़े हो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, परमेश्वर के लिए मिल के खुले गलों से गाएं, तालियां बजाते हुए उसकी आराधना करें। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना।
सराई, रब की होवे माला सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में होवे सिताए, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। ताला सासो पर्रा नीचेड़ो, दारदार सासो पर्रा नीचेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सच में सना और केवल पिता परमेश्वर की हो, महिमा केवल उससे ही मिले। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन सहित
वापसवां अध्याय। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी यहोवा ही के हैं। हम जानते हैं सारी सृष्टि, उसमें रहने वाले जितने भी जीव, हम सब लोग और जितनी भी चीज़ें हैं, सब परमेश्वर का है। आइए हम मिलके इस गीत को एक साथ मिलके गुनगुनाएं। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, रचना। हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है। इसे शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया,
अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। परमेश्वर के चरणों में आए हम सब लोग मिल के एक मन होकर साथ में परमेश्वर के लिए इस कोरस को गुनगुनाएं। हा 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 सारी सृष्टि के मालिक, हम तेरे चरणों में आते हैं खुदा। अब खुद को अपने हृदयों को पिता परमेश्वर तेरे चरणों में लेके आते हैं प्रभु जी। हमारे मनों को देखना पिता परमेश्वर, हमारे मनों को परखना पिता परमेश्वर। हमें एक ऐसा मन देना पिता परमेश्वर कि वो मन लालची ना होने वाला हो सके पिता परमेश्वर, आपको किसी मोल में तोलने वाला ना हो सके पिता परमेश्वर, लेकिन आपकी अहमियत को परखने वाला हो सके प्रभु जी। इस समय पिता परमेश्वर जब हम लोग यहाँ पे एकत्रित है पिता परमेश्वर, जो भी मिल के पिता परमेश्वर आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, उससे केवल और केवल आपको महिमा मिलने वाली हो सके पिता परमेश्वर। जैसे भी हमारे मन हैं पिता परमेश्वर, जैसे भी हमारे हृदय हैं पिता परमेश्वर, चाहे टूटे हुए हैं, चाहे बेकार हैं, चाहे खराब हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इससे पिता परमेश्वर जो भी आराधना निकलती है पिता परमेश्वर, उससे केवल और केवल आपको महिमा मिलने वाली हो सके पिता परमेश्वर। हमें ज्ञान बुद्धि और अकल और समझ देना पिता परमेश्वर, आपके वचनों को समझने वाले हो सके पिता परमेश्वर, आपके मूल्य को पहचानने वाले हो सके पिता परमेश्वर। कितने पिता परमेश्वर कीमती आप हैं पिता परमेश्वर, उसको समझने वाले हो सके प्रभु जी। आज के समय के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जो आपके द्वारा वचन आता है पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जिस व्यक्ति को आपने अपने वचन के लिए चुना है पिता परमेश्वर, उसके लिए आपसे प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, अपनी आशीष भरा हाथ रखे पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर जो अगुवाई करे पिता परमेश्वर, वो ही वचन पिता परमेश्वर आज हमारे बीच में आने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हम उसको सुनने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और ना ही सुनने वाले पिता परमेश्वर, उसको समझने वाले, अपने हृदय में रखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम में से हर एक जन को पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय को पिता परमेश्वर, और हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। जमात अपने स्थानों पर बैठे। परमेश्वर के वचन से जो हमने हिस्सा पढ़ा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय,
उसके पहले 5 पद और उसके 14 से लेकर 16 पद तक। आइए दुआ मांगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं प्रभु कि अपने वचन को प्रभु हमें समझाएं, हमें सिखाएं, और ये अवसर जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन पर ध्यान केंद्रित करें पिता, हम इस अवसर को बहुमूल्य जानें और प्रभु अपने कानों को खुला रख करके परमेश्वर आपके वचन को सुनने वाले हो सकें, और उन कानों के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक, हमारे मनों तक प्रभु वो संदेश पहुँचे जो आप हमें देना चाहते हैं। एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अशुद्ध होठों को शुद्ध करें, पवित्र करें। मनुष्य बुद्धि की कोई भी बात परमेश्वर आपकी शान के खिलाफ ना निकले। मैं केवल आपके वचन का माध्यम बनूं और आपके वचन को प्रभु आपके लोगों तक पहुंचा सकूं। सहायक हों, सहायता करें। प्रभु यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, आमीन। यदि हम सुसमाचारों को गौर से पढ़ते हैं तो आज बुधवार के दिन में कुछ ऐसा खास नहीं मिलता जो कि दुख भोग सप्ताह में हम देख सकें। लेकिन अगर बारीकी से देखें तो बुधवार का दिन प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र का दिन कहलाता है, और षड्यंत्र की शुरुआत आज के दिन से नहीं हुई। यदि परमेश्वर के वचन को हम गौर से पढ़ते हैं तो षड्यंत्र की शुरुआत तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के साथ ही शुरू हुई थी। आप षड्यंत्र जानते हैं क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी है ना, अंग्रेजी में कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। और षड्यंत्र एक दिन में नहीं बनता। इट इज अ प्रॉपर प्लानिंग, इट इज अ प्रॉपर प्लानिंग। और जब हम इस दुख भोग सप्ताह में आते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें ध्यान दिलाता है कि हम उस षड्यंत्र की बातों पर भी ध्यान दें जो साथ साथ प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के चल रही थी। जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को इन 3.5 साल में करता जा रहा था, वो षड्यंत्र भी चलता जा रहा था, क्योंकि षड्यंत्र का एक आधार होता है, और प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र का आधार था कि यहूदियों को ये लगने लगा था कि लोग प्रभु यीशु मसीह के मत में आ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के जो पीछे चलना शुरू किया है उन्होंने, तो यहूदी धर्म के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे जो हमें बताता है कि किस तरह से षड्यंत्र शुरू हो करके बढ़ता गया। और यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय को देखें तो हमें पता चलता है कि किस तरह से षड्यंत्र उग्र होता जा रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 45 पद से लेकर के 53वें पद तक जब हम देखते हैं, इससे पहले की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो कि यूहन्ना बताते हैं, और केवल यूहन्ना बताते हैं, और वो है लाजर का जिलाया जाना। क्योंकि ये एक ऐसी अप्रत्याशित घटना थी जिसने लोगों को मसीह के और करीब और यहूदियों में इस बात को और मजबूत कर दिया कि अब सारा संसार यीशु के पीछे चलना लगेगा। जब हम 45वें पद से पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे
और उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। पहली चीज़, लाजर जलाया गया और बहुत से यहूदियों ने जो वहाँ मातम पुरसी के लिए आए थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। आज तो बहुत बड़ी बात हो गई। 4 दिन के मुर्दे को यीशु ने जिला दिया। ये समाचार हेडलाइंस था, मुख्य समाचार हम लोग देखते हैं ना क्या हो रहा है। पिछले 1 महीने से हम लगे हुए हैं खाड़ी युद्ध पे देखने में मुख्य समाचार। आज क्या हुआ? उस दिन की हेडलाइन थी कि आज यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे को कब्र से बाहर निकाल दिया और वो बाहर आया और लोगों के साथ मिलजुल रहा है। और यीशु मसीह के पीछे चलने वालों की संख्या में इजाफा हो गया है। 47वां पद कहता है, इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई। इमीडिएट कॉल, एन इमरजेंसी कॉल, तुरंत आ जाओ। आप सोचिए हर कार्य कितनी तेज दौड़े होंगे। कुछ घुड़सवार दौड़ाए गए होंगे, भाई आ जाओ। प्रधान याजकों और फरीसियों ने मीटिंग बुलाई है। इस महासभा के पास एक एस्ट्रिक्स लगा है और उसके नीचे यदि आप गौर से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है अर्थात सदर अदालत या बड़ी कचहरी। बड़ी कचहरी या अदालत बुलाई गई तुरंत। और क्या कहा है, इन वाक्यों को गौर से देखिएगा। हम करते क्या हैं? हम करते क्या हैं? ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। अभी तक ये बचे हुए थे। अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर के मुकदमों को ध्यान करें तो पिलातुस ने को एक बार ये मालूम पड़ा उस मुकदमे के दौरान में कि ये धार्मिक मुकदमा चल रहा है। ये अपने धर्म के मत के विषय में उस पर जो याजक हैं, प्रधान याजक हैं, फरीसी हैं, उसे पकड़ करके यीशु को पकड़ करके लेके आए हैं। और यही कारण था कि पिलातुस चाहता था कि वो यीशु को छोड़ दे, परंतु उससे कुछ बन नहीं पड़ा। यहाँ जब कचहरी बुलाई गई तो उनका मेन मुद्दा ये था कि लोग इसके पीछे चलते हुए, क्योंकि जो ये चिन्ह दिखा रहा है उसको झुटला नहीं सकते। इसने बीमारों को चंगा किया है, इसने कोढ़ियों को चंगा किया है, इसने सूखे हाथ वाले को चंगा किया है, इसने बहुत से लोगों को 18 साल से पीड़ित कुबड़ी को चंगाई दी है। और आज एक मुर्दे को जला दिया है। तो लोग तो इसके पीछे चलेंगे। ज़रूरी है इसको रास्ते से हटाया जाए। इसको रास्ते से अगर नहीं हटाया गया तो ये हमारे लिए, हमारी जाति के लिए, हमारी सारी कौम के लिए खतरा बन सकता है। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और ना ये समझते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। इसे सांसारिक तौर पे एक तरह से रैंसम भी कहा जाता है। रैंसम तो जानते हैं ना? अगर आप थियोलॉजी का ज़रा सा ज्ञान रखेंगे तो थियोलॉजी में एक थ्योरी है, दैट इज़ रैंसम थ्योरी।
छुड़ौती या फिरौती। रैंसम इज छुड़ौती या फिरौती। और इस थ्योरी का प्रतिपादन करने वाले थियोलॉजन ने यह कहा है कि परमेश्वर ने रैंसम थ्योरी को अपनाया है। उसने लोगों के बदले अपने पुत्र को दे दिया ताकि वो इस संसार में आए और उन लोगों की जगह वो अपने प्राणों को दे, अपना लहू बहाए। दिस इज रैंसम थ्योरी कि पिता ने अपने पुत्र को दिया है और बाकियों को छुड़ा लिया है। रैंसम में होता क्या है? जब कोई अपहरण होता है और फिरौती की मांग होती है तो पैसा दे करके वो छुड़ौती या फिरौती दे करके उसे छुड़ाया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वो फिरौती बन गया, वो रैंसम बन गया, और ये महायाजक भी उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है कि हमारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। क्योंकि जो थ्रेट थी वो यही थी कि अगर सारे लोग इस व्यक्ति के पीछे चले गए तो वो यहूदी धर्म का और पालन नहीं करेंगे, जिससे यहूदियों की जनसंख्या घट जाएगी और कम हो जाएगी, या ये भी हो सकता है समाप्त हो जाए। और ऐसे में अभी जो रोमी साम्राज्य है, जो हम यहूदियों को छूता नहीं है, जैसा कल भी हमने विकास के द्वारा सुना था कि रोमी गवर्नमेंट जो थी वो यहूदियों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। और यही कारण था कि धार्मिक अगुओं ने, फरीसियों ने, शास्त्रियों ने, याजकों ने, महायाजकों ने एक अपना अलग ग्रुप फॉर्म कर लिया था और चर्च में वो सारी बुराइयां व्याप्त हो गई थी। अगर ये सब लोग यीशु के पीछे जा रहे हैं, इनकी कौन सुनेगा? इनके पास कौन आएगा? हालांकि यीशु मसीह कह चुका है, तुम ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। उन्हें लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। लेकिन इन्होंने प्रभु की सुनी कब है? इन्होंने प्रभु की सुनी कब है? अगर सुन लेते तो आज भी इस प्रतीक्षा में ना होते कि मसीहा आएगा। यकीन कर लिया होता कि मसीहा आ चुका है। और यहाँ पर जो कॉन्स्पिरेसी है, वहाँ पर वो कहता है 51वें पद में, ये बात उसने अपनी ओर से ना कही परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। प्रॉपर प्लानिंग, कैसे पकड़वाया जाए। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय को देख रहे हैं तो वहाँ पर एक चीज़ हमारे सामने आती है, और वो 5वें पद में है। कॉन्स्पिरेसी भी कर रहे हैं लेकिन डर भी है। जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं ना, उन्हें डर होता है। जो षड्यंत्रकारी होते हैं उन्हें हमेशा डर होता है, अगर हमारी पोल खुल गई तो। यही यहाँ पर इनके साथ हो रहा है। बुराई भी करनी है लेकिन अपने आप को बचा करके सेफ साइड पे भी रखना है। और क्या कह रहे हैं? पर्व के समय में नहीं, पर्व अच्छे से मना लो। ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। लोगों में बलवा क्यों मचेगा? क्योंकि लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, वो आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं, और अगर उसे पकड़वा दिया गया तो एक बड़ी भीड़ जो उसके पीछे चल रही है, वो उसके फेवर में जो खड़ी है, वो उसके साथ बन जाएगी। और ये जो फेस्टिव सीज़न है, जो त्यौहार मनाया जा रहा है, फसह के पर्व का समय है, जो कि सप्ताह भर का समय है,
सप्ताह भर ये पर्व मनाया जाता है। और जैसा कि परमेश्वर का वचन पुराने नियम में कहता है कि हर एक जन वर्ष में 3 बार 3 पर्वों में ज़रूर यहाँ पर यरूशलेम में आए। और ये वो पर्व था जिसमें बाहर से लोग आते थे, बाहर से लोग आते थे और वहाँ पर इकट्ठा होते थे। पर्व है, बाहर से जो लोग यरूशलेम के बाहर रह रहे थे वो सब पर्व को मनाने आए हैं। और चर्चाएं तो सुन ही रहे हैं, क्योंकि नाते रिश्तेदार तो इसी शहर में रहते हैं। लोगों ने बताया यीशु मसीह ऐसे काम कर रहा है, ऐसे ऐसे चंगाइयाँ दे रहा है, अरे मुर्दे तक को जला दिया उसने। बहुत से लोग उसके साथ विश्वास में बढ़ते जा रहे हैं और बहुत से लोग उसके विरुद्ध में होते जा रहे हैं। ये जो मिली जुली भीड़ थी जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमने पढ़ी है, जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने विश्वास किया, परंतु कुछ लोगों ने जा कर के अरे पता आज वहाँ पर ऐसा हुआ, आज वहाँ पर ऐसा हुआ। ये जो बातें होती है ना, ये परमेश्वर का वचन बताता है शुरू से होती आ रही हैं। यहाँ लोग यीशु के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, यीशु के साथ भी खड़े हो रहे हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, मरकुस रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के 11वें पद में भी हम इस बात को पाते हैं कि ये षड्यंत्र कोई छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं था। 11वें अध्याय का 11वां पद कहता है, ये विजय पर्व के बाद यरूशलेम में जब विजय प्रवेश हुआ उसके बाद और मजबूत होने लगा ये षड्यंत्र, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पर आया, उसने चारों ओर की सब वस्तुओं को देखा और फिर बैतनिया चला गया। कुछ एक सुसमाचार में मिलता है कि वो सीधे मंदिर में गया और उसने वहाँ मंदिर की सफाई की। प्रभु ने देखा है। दूसरे दिन के लिए मरकुस लिखते हैं कि वो व्यापारियों को निकाल के उनको बाहर करता है। और बहुत सी चीज़ें जो हमने परसों और कल देखी वो 2 दिन में हुई हैं। ये षड्यंत्र दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। और जैसा कि हमने कल सुना था कि शास्त्रियों और फरीसियों पर हाय हाय, तो शास्त्री और फरीसी अब चुप तो बैठेंगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में बैठ करके उनके सारे कच्चे चिट्ठे खोल रहा है कि वो क्या क्या करते आ रहे हैं, तो ज़रूरी है अब इसे रास्ते से हटाया जाए। और ये भी ज़रूरी है कि अगर ये रास्ते से नहीं हटाया गया, अगर गौर से आप पढ़ेंगे ना, कहीं से भी ऐसा खतरा नहीं था कि यहूदियों पर या पूरी जाति पर कोई खतरा मंडरा रहा होता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो उन सब बातों को पूरी कर रहा था। लेकिन आदमी की सोच है, आदमी की सोच है, षड्यंत्रकारी हो जाता है। यहूदा के विषय में जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय में, एक जगह सुसमाचार में आया है कि तब शैतान यहूदा में समाया, तब शैतान यहूदा में समाया। और मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय में हम पाते हैं यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, वो प्रधान याजकों के पास जाकर कहने लगा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? कोई अपना होता है जो षड्यंत्रकारी होता है। एक ऑथर हैं
डैग हैवर्ड मिल्स। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं मसीही जीवन के ऊपर, और बाइबल से बहुत से रेफरेंसेस कोट करके उन्होंने दिए हैं। उनकी 3 किताबों का ट्रांसलेशन मैंने 2014-2015 में किया है ISPC के लिए, और वो किताबें थी, पहली पीपल हु प्रिटेंड, दूसरी किताब थी पीपल दोज हु लीव यू, तीसरी किताब थी पीपल दोज हु बिट्रे यू। कुछ और भी किताबें हैं, आप अगर अमेज़न पे जाकर के डैग हैवर्ड मिल्स को टाइप करेंगे तो उनकी बहुत सी किताबें जो उनकी स्टडीज़ हैं वो नज़र आएंगी। ये मानवीय जीवन है कि वो षड्यंत्र करता है। जानते हैं क्यों? उत्पत्ति में लिखा है, परमेश्वर कहता है मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जो चीज़ें तुम्हारे भीतर जाती हैं वो तुम्हें दूषित नहीं करती, परंतु जो भीतर से निकल करके आती हैं वो तुम्हें दूषित करती हैं। यहूदा जब उस षड्यंत्र में शामिल हुआ, कभी यहूदा के लिए सोचा है आपने किस चीज़ की कमी थी? उस ग्रुप का जितना पैसा था उसकी थैली उसके पास रहती थी। कोई उससे सवाल नहीं करता था, यहूदा तूने कहाँ कितना क्या खर्च किया। लेकिन लालच, शैतान उसमें समाया। शैतान उसमें क्यों समाया होगा? कभी इस बात पे ध्यान दिया है? मत्ती पे क्यों नहीं, पतरस पे क्यों नहीं, याकूब पे क्यों नहीं, यूहन्ना पे क्यों नहीं, अंद्रियास पे क्यों नहीं, बाकी चेलों पर क्यों नहीं, यहूदा इस्करियोती पर क्यों? टेक्निकली देखा जाए परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। और अगर वैसे देखा जाए तो वो कमज़ोर कड़ी था, वो कमज़ोर था विश्वास में, वो कमज़ोर था उस समूह की गैदरिंग्स में, प्रार्थनाओं में, वो कमज़ोर था। और जो कमज़ोर होता है वो जल्दी से बहक जाता है। बहका पतरस भी, डर के मारे वो भी बहका। 3 बार इनकार करने वाला पतरस था। मेरे प्रियो, जब ये षड्यंत्र की बातों को हम देखते हैं और जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, अब ये सोचिए वो षड्यंत्रकारी ऐसा नहीं हुआ होगा कि यहूदा आया, मिला, उन्होंने उसे 30 सिक्के दिए और वो चला गया। वो अफसर ढूंढने लगा। लेकिन कोई ना कोई जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, जो ग्रुप कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, वो हर दम साथ होगा। पल पल का अपडेट लिया जा रहा होगा, दिया जा रहा होगा। 2 या 1 या 4 जने यहूदा इस्करियोती के साथ लगे होंगे कि वो क्या अपडेट देता है जिससे तुरंत खबर पहुंचाई जाए। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, षड्यंत्र ऐसे ही नहीं बन जाता। इट इज़ अ प्रॉपर प्लानिंग। और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग चल रही थी। कई बार प्रयास किया गया होगा कि उसे पकड़वा दिया जाए, उसे मार दिया जाए। अगर अफसर सही ना हो तो पासा पलट सकता है। ये बात हमें वचन से भी और हमारे सांसारिक जीवन से भी सीखने को मिलती है। जब हम इस षड्यंत्र की बात को देखते हैं
और जब हम आगे आकर के कल के दिन की बात को देखेंगे तो हम एक ही चीज़ पढ़ेंगे, यीशु का धोखे से पकड़वाया जाना। इट वॉज अ बिट्रेल, धोखे से पकड़वाया गया। यहूदा ने कैसे पकड़वाया था उसे? यू रिमेंबर दैट केस? कितना भोला बन करके आया था ना। बाइबल कहती है एक दूसरे से को पवित्र चुंबन से नमस्कार किया करो। वो चुंबन जो यीशु मसीह को दिया गया वो किसी भी रीति से पवित्र नहीं था। वो एक षड्यंत्र का चुंबन था, वो एक अपवित्र चुंबन था, और वो षड्यंत्र पूरा हुआ। कल के दिन में जब हम आकर के उन सब बातों को और देखेंगे, हम इस बात को भी ध्यान रखें कि जो कुछ हुआ वो एक बहुत बड़े षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप हुआ। वो षड्यंत्र फलीभूत हुआ जिसमें इनर सर्कल में से यहूदा इस्करियोती वहाँ पर मौजूद था। बाकी चेले भाग गए। यहूदा इस्करियोती, उसका पता नहीं कि वो साथ में था या नहीं था, लेकिन बाद में जब उस पर मुकदमा चलने लगा यीशु के ऊपर, उसने जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। वो पैसे रिटर्न करने गया, ये अपने चांदी के 30 सिक्के ले लो, मेरा प्रभु मुझे दे दो। तो उसे क्या जवाब मिला था? तू जान, तूने जो किया है तू जान। मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस वचन से जब हमने इस बात को सीखा है कि प्रभु के विषय षड्यंत्र बढ़ता जा रहा था, मेरे और आपके जीवन के लिए एक चैलेंज सामने आता है। कहीं किसी रीति से हम किसी षड्यंत्र में शामिल तो नहीं होते हैं। किसी के भी खिलाफ, किसी के भी खिलाफ, चाहे हम अपने कार्य क्षेत्र में हो, अपने कार्यस्थल पर हो, चाहे हम कलीसिया का पार्ट हो, चाहे हम अपने परिवार में हो, अपने खानदान में हो, कहीं हम किसी षड्यंत्र में शामिल तो नहीं हो जाते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हर एक मसीही के लिए, मसीही जीवन को चेक करने के लिए कि कहीं मैं किसी षड्यंत्र में शामिल तो नहीं हूँ। अब वो षड्यंत्र चाहे मैं अपने बॉस के खिलाफ करूँ, अपनी माँ के खिलाफ करूँ, अपने बाप के खिलाफ करूँ, अपने भाई के खिलाफ करूँ, अपने दोस्त के खिलाफ करूँ, चाहे अपने चर्च के खिलाफ करूँ, चाहे अपने पासवान के खिलाफ करूँ, षड्यंत्र षड्यंत्र है। और मसीही जीवन किसी भी षड्यंत्र को प्रमोट नहीं करता है। हम अपने मसीही जीवन पर ध्यान दें। यहूदा इस्करियोती उस मोमेंट का शिकार हो गया, उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो गया। अगर वो वीक मोमेंट था तो हम इस बात से सचेत रहें कि हमारे सामने कोई ऐसा वीक मोमेंट ना आए कि बाद में हमें पछताना पड़े। क्योंकि षड्यंत्र षड्यंत्र होता है, नो इफ्स नो बट्स। जो कॉन्स्पिरेसी है वो कॉन्स्पिरेसी है। अपने आप को मसीह में बचाए रखें, अपने आप को मसीही जीवन में मजबूत करते रहें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे संपूर्ण जीवन में मैं किसी के भी विरुद्ध षड्यंत्र का हिस्सा ना बनूं, क्योंकि अगर बन गया,
जब प्रभु आएगा तो उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। और प्रभु के पास तो मैं कहता हूँ एवरीथिंग इज नोटेड। प्रभु तो पूछेगा, तूने वहाँ पे तो ऐसा किया था ना, तूने वहाँ पे ऐसा किया था, तूने वहाँ पे वैसा किया था, क्या जवाब होगा? और ये अकेले में नहीं होगा। इट इज नॉट अ कन्फेशन बॉक्स। ये सबके सामने होगा, ये सबके सामने होगा। तो अगर वो वीक मोमेंट आता है कि हम कॉन्स्पिरेसी में लिप्त होना चाहते हैं, बीवेयर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, कुछ भी ऐसा नहीं जो ढपा हो और खोला ना जाए। कुछ भी ऐसा नहीं जो ढपा हो और वो खोला ना जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे, हमारे मसीही जीवन को मजबूत करे कि हम अपने मसीही जीवन पर ध्यान दें, हम अपने विश्वास को मजबूत करें। कल रात में मैं एक परिवार में प्रकाशित वाक्य से प्रीच कर रहा था। वहाँ पर थुआतीरा की कलीसिया को एक शब्द प्रभु यीशु मसीह ने लिखवाया है, जो तेरे पास है उसे अंत तक थामे रहे। जो तेरे पास है उसे अंत तक थामे रहे। हमारे पास क्या है? विश्वास। तो उसके प्रभु के आने तक उसे थामे रखना है। अच्छाई थामे रखनी है, बुराई छोड़ देनी है। उत्तरवादी पाठ में 17वें पाठ को जो हमने पढ़ा है, आपने सिर्फ पढ़ा या उस पर ध्यान दिया? मौका लगे तो जा कर के भजन 37 पढ़िएगा, समझ में आएगा कि परमेश्वर मेरे और आपके मसीही जीवन से क्या चाहता है। आइए हम दुआ मांगें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप अपनी दया में, अपनी आशीषों में प्रभु हमें ये अवसर देते हैं कि हम अपने मसीही जीवन के ऊपर प्रभु जी गंभीरता से कार्य करें। होने दे पिता परमेश्वर कि हम किसी भी रीति से किसी भी षड्यंत्र में शामिल ना हो, न आपके प्रति, न कलीसिया के प्रति, न अधिकारियों के प्रति, न सहयोगियों के प्रति, न परिवार के प्रति। किसी भी रीति से हम किसी षड्यंत्र में शामिल ना हो और अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ करके मसीही जीवन, मसीही विश्वास में मजबूत होते जाएं। हमारे अपराध आप क्षमा करें, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम लोग मिलकर के गीत गाएंगे, गीत नंबर 155, 155। और इसी दौरान हम अपनी सांसारिक भेंटों को परमेश्वर की हुजूरी में लेकर के आएंगे। यीशु रख सलीब के पास, चश्मा जहाँ बहता, मिलता मुफ्त जो सबों को, कलवरी से निकलता। सलीब के पास, चश्मा जहाँ बहता, मिलता मुफ्त जो सबको, कलवरी से निकलता। क्रूस पर
पर खास, क्रूस पर खास होगी मेरी नज़र, जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। क्रूस पर खास मैं गुनहगार, प्यार को देख खुश हुआ, वहाँ दुख मुसीबत में मेरा मुंजी मुआ। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास होगी मेरी नज़र, जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। क्रूस के पास है बर्रे खास, देखूं तेरे दर्द को, चलूं जब मैं रोज बरोज पनाह खास सलीबो। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास होगी मेरी नज़र, जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। क्रूस के पास मैं ठहरूंगा, इस उम्मीद को रख के कि सुनहरे वतन में पहुँचूंगा इस धार से। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास होगी मेरी नज़र, जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। हम दुआ मांगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ, दीनता और नम्रता के साथ प्रभु, अपने पापों और अपराधों का अंगीकार करते हुए प्रभु, हम अपने सांसारिक भेंटों को और अपने जीवनों को आपकी हुजूरी में लेकर के आए हैं। परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें षड्यंत्रकारी होने से बचाएं प्रभु, और हमारी सांसारिक भेंटों को, हमारे जीवनों को प्रभु आप छू के पवित्र करें, आशीष दें, ग्रहण करें और अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। देने वाले हर एक जन को जिन्होंने अपने जीवनों को प्रभु, अपनी भेंटों को आपको अर्पित किया है प्रभु, बड़ी बरकत और आशीष दे। उनके भंडारों को, उनके खत्तों को भरा पूरा रखते हुए आशीषित रखें प्रभु। ये दान जो इकट्ठा किया गया प्रभु, अपने राज्य की बढ़ोतरी, अपनी भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद,
सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वह ऐसा ही करेगा। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की रिफाकत हम सबों के साथ, सब विश्वासियों के साथ, इस सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के साथ और हर एक जन के साथ हमेशा तक होवे। आमीन 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 आमीन। आप सब अपने स्थानों पर बैठिएगा। गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखिएगा कि कल शाम की आराधना भी 5-5:30 बजे होगी और कल ये प्रभु भोज की आराधना होगी जो कि मंडे थर्सडे की आराधना होगी। परमेश्वर आप सभी को आशीषित रखे।